अरे यार बस अब तेरा एक कोई काम ऐसा एकदम वायरल हो जाए यार, मतलब तेरी कोई पेंटिंग, तेरी बुक, तेरी रील, कोई पोस्ट, कुछ कुछ तो एकदम ऐसा, मतलब अब वायरल होना चाहिए, क्योंकि ना मतलब मुझे तो पूरा भरोसा है कि तू एकदम ऐसा कुछ बड़ा करेगी। ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला इन ऑर्डर टू cheer me up। और एज ऑलवेज मैंने एक सवाल और पूछा। मैंने बोला, बट मैं वायरल कैसे होंगी? मुझे पता है मैं वायरल नहीं हो सकती। तो तक क्यों, तू कैसे ऐसे कैसे? फिर बोला, मुझे बताओ। मेरे 900 फॉलोअर हैं, और जो भी मेरे 900 फॉलोअर हैं मैं जानती हूँ कि उसमें जो 70-80% लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ, उनसे मेरी बातें हुई हैं। उन सबको मैं पर्सनली जानती हूँ और सब मुझे जानते हैं। अब एल्गोरिदम मैं समझाती हूँ कि एल्गोरिदम कैसे काम करती है। एल्गोरिदम ऐसा सिंपली बहुत काम करती है कि भाई वो देखती है कि जितने लोग इसको खुद फॉलो करते हैं वो ही इसका कंटेंट नहीं लाइक करते हैं, तो मतलब हम क्यों प्रमोट करें, है ना? मतलब सिंपल सी भाषा में कि अगर इस इंसान की घर में इज्जत नहीं है तो बाहर वाले क्यों मतलब इज़्ज़त करेंगे? अब अनफॉर्चुनेटली हमारा सोसाइटी सिस्टम ये है कि जब तक बाहर वाले आपको नहीं पहचानेंगे तब तक आपको घर वाले नहीं मानेंगे। तो मैं तो वो बीच में फंसी हुई हूँ, क्योंकि मेरे अपने घर वाले, मतलब मेरे अपने, जो मेरा अपना इनर सर्कल है वो सब वेट कर रहा है कि कब मेरी रील, मेरा कंटेंट वायरल हो, तो वो जाके उसको रीपोस्ट करना कर शुरू करें या लाइक करना। मतलब रीपोस्ट तो बहुत दूर की बात है, लाइक ही करते हैं नहीं वो। मैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं करती। मैंने आज तक किसी को, मेरे किसी पोस्ट पे आप जाके पढ़ लो, मैंने नहीं किया है लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे बता के किसी को, मतलब मांग के मुझसे वो नहीं होता। मैं ट्रस्ट करती हूँ मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी मेरे ऑडियंस हैं, जो भी कनेक्ट करते हैं मुझसे, कि वो मेरे एटलीस्ट जो वो मुझे बोलते हैं वो मुझे दिखा भी दें, क्योंकि फिर मेरा कन्फ्यूजन ये होता है, क्योंकि जो उनके वर्ड्स होते हैं वो एक्शन में ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो अगर मतलब एल्गोरिदम को आप ब्लेम तो तब करोगे ना कि आप खुद, आप मतलब इंटेंशनली आप सपोर्ट कर रहे हो किसी को, जेन्युइनली। और मैं कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इंश्योर करती हूँ कि जितने भी क्रिएटिव लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, चाहे वो किसी भी स्पेस पे हो, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, इन एनी स्पेक्ट, especially if they are a creator on any of the social media platforms, I make sure that I go on their profile. I don't depend on algorithm to show me कि इन्होंने क्या नया काम डाला है। मैं सबके प्रोफाइल्स पे जा जा के उनको चेक करती हूँ, और बहुत बारी ऐसा होता है कि मुझे 1 महीने बाद ऐसा याद आता है कि अरे मैंने उसकी कुछ कुछ कंटेंट नहीं देखा, क्या पोस्ट किया मैंने, शायद कुछ मिस कर दिया। मैं जाती हूँ उनके प्रोफाइल्स पे जाके, और सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब या लिंक्डइन नहीं, सारे जितने भी जो भी प्लेटफॉर्म्स पे मैं हूँ, मैं इंश्योर करती हूँ कि जितने क्रिएटर्स हैं मैं उनको जाके एटलीस्ट सपोर्ट करूँ, उनके पोस्ट को जो भी इंटरेक्शन करना होता है लाइक करूँ, और इफ आई एम प्रॉम्प्टेड टू पुट अ कमेंट आई डू दैट। एंड आई इंश्योर कि अगर वो रीपोस्ट करना, जिस भी जो भी उसका इंटेंट होता है मैं वो फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एल्गोरिदम्स कैसे काम करती हैं। तो अगर हम खुद अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम खुद प्रमोट नहीं करेंगे, तो हम वो एक्सपेक्ट, तो मतलब बाहर वालों से क्यों एक्सपेक्ट करना है? ये हमें थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा कि पहले हमें अपने घर में पहचान मिलनी जिस दिन शुरू हो जाएगी, उस दिन बाहर वाले भी मानना शुरू कर देंगे। तो अगर हम, मैं तो नहीं बैठी हूँ कि कुछ वायरल होगा। मैं अपना काम कर रही हूँ, चाहे वो मेरे लिरिक्स हैं, वो म्यूज़िक आज बना है क्योंकि एआई टूल्स हैं, बट
मेरी मेहनत उसमें मेरे वर्ड्स हैं, मेरे एक्सप्रेशंस हैं। अब अगर वो भी मुझे लोगों को बताना पड़े कि प्लीज़ पे अटेंशन टू द लिरिक्स एंड नॉट सो मच ऑन द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, तो फिर तो मतलब आई एम लिटरली एम आई डीलिंग विद, आई डोंट लाइक यूजिंग दैट वर्ड, बट डम ऑडियंस नहीं ना, मतलब प्लीज़ प्रूव मी रॉन्ग। ये मेरा कॉन्वर्सेशन था, एंड आई गेस दैट्स व्हाई आई गेट hated just as much.